बीजू की 14 साल की हसीन साली कुछ दिनों के लिए बीजू के घर रहने के लिए आई, जिसे बीजू बच्ची समझ रहा था। वो तो पूरी आग निकली। रात को बीजू के कमरे में उसकी साली साक्षी आई और बीजू के बगल में सोने लगी। रात में बीजू को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ टच हो रहा है। उसने अपनी आंख खोलकर देखी तो बीजू की साली साक्षी उसके साथ। आगे क्या हुआ ये रोमांटिक कहानी को जानने के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखिए। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब बीजू की पत्नी को बच्चा होने वाला था। तो बीजू की सास और उसकी साली साक्षी उसके घर पर आई थी बीजू की पत्नी की सेवा पानी देख रेख करने के लिए। अचानक बीजू की पत्नी माया को पेट में दर्द उठा तो उसको नजदीक हॉस्पिटल में ले गए। तो डॉक्टर ने माया को भर्ती कर लिया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। माया की मम्मी और बीजू हॉस्पिटल में थे। जब रात हुई तो डॉक्टर ने कहा, मरीज के साथ एक ईमानदार ही रहेगा, बाकी सब बाहर चले जाइए। अब हॉस्पिटल में बीजू ने अपनी सास को छोड़ दिया और बीजू खुद अपने घर आ गया क्योंकि बीजू की 14 साल की साली घर पर अकेली थी। बीजू घर आया तो वो अपने कमरे में चला गया और बैठकर मोबाइल चलाने लगा कि तभी बीजू के दरवाजे पर दस्तक हुई। बीजू समझ गया था कि इतनी रात को कौन होगा। मेरी साली साक्षी के अलावा तो मेरी घर में कोई है ही नहीं। बीजू ने दरवाजा खोला तो देखा साक्षी ही थी। वो बीजू से बोली, जीजा जी मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में आपके साथ सो सकती हूँ? बीजू के कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। बीजू ने कहा, तुम यहाँ कहाँ सोओगी? कमरे में तो सिर्फ एक ही बेड है। जीजा जी बेड के इस तरफ सो जाऊंगी और आप उस तरफ सो जाना। ये कहकर साक्षी बीजू के बेड पर लेट गई। बीजू भी बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चला रहा था। उसको कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात में अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ टच हो रहा है। बीजू ने आंख खोलकर देखा तो साक्षी के हाथ उसके ऊपर थे। बीजू को अच्छा लग रहा था। बीजू भी उसके नजदीक जाना चाहता था। उसने एक करवट साक्षी की तरफ ली और वो साक्षी के करीब पहुंच गया। अब साक्षी बहुत खुश थी कि जीजाजी भी उसके साथ देना चाहते हैं। धीरे धीरे बीजू साक्षी एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए। अब दोनों के बीच शर्म खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद वो दोनों पति पत्नी की अवस्था में आ गए। ऐसी हालत में साक्षी फोटो निकालने लगी। बीजू ने जब कहा कि बिना कपड़ों की फोटो क्यों ले रही हो, किसी ने देख लिया तो साक्षी बोली, जीजा जी जब आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं इन फोटो को देख देख कर आपको याद कर लिया करूंगी। और बीजू को क्या पता था कि उसकी साली उसके साथ गेम खेलेगी। ऐसे ही बीजू की साली बीजू के साथ 3-4 रातें खूब मस्ती करती रही। वो 3-4 दिन अपने जीजाजी के साथ पति पत्नी की तरह रहती थी। एक दिन बीजू सुबह हॉस्पिटल गया तो बीजू की पत्नी माया की तबीयत बहुत खराब थी। कुछ ही घंटों के बाद बीजू की पत्नी माया ने एक बच्चे को जन्म दिया और दूसरे दिन माया की तबीयत कुछ ठीक लगी तो डॉक्टर ने माया को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। बीजू अपनी पत्नी को घर लाया और कमरे में लेटा दिया। थोड़ी देर बाद बीजू ने साक्षी को माया के कमरे में जाते देखा तो बीजू डर गया। कहीं वो हम दोनों के बीच जो हुआ है वो बता ना दे। बीजू अपनी पत्नी माया के पास गया तो देखा वो उदास थे। बीजू ने कहा, क्या बात है, उदास क्यों हो? तुमने साक्षी के साथ क्या किया है? ये सुनकर बीजू डर गया और बोला, क्या किया? माया गुस्से से बोली, साक्षी ने मुझे सारी फोटो दिखा दी है जो तुमने उसके साथ किया है। अब साक्षी बीजू को ब्लैकमेल करने लगी, भारी रकम मांगती और कहती
अगर आप पैसे नहीं दिए तो मैं इस फोटो को वायरल कर दूंगी। बीजू ये सुनकर दंग रह गया। वो सोच रहा था कि जिसको वो बच्ची समझ रहा था वो तो आग का गोला निकली। बीजू की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।